क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया इतनी तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रही है, तो क्या आईएसओ जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी उसी स्पीड से अपडेट हो रहे हैं? आज हर कंपनी, चाहे आईटी हो, बैंकिंग हो, हेल्थ केयर हो या रिटेल, हर जगह एआई का इस्तेमाल हो रहा है। चैट जीपीटी जैसे टूल्स, सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटेड फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम्स और स्मार्ट सर्विलांस अब आम हो चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये है, क्या ये नई तकनीकें पुरानी आईएसओ गाइडलाइनों में फिट बैठती हैं या आईएसओ स्टैंडर्ड्स को भी बदलना पड़ रहा है? पुराने आईएसओ और नई तकनीक के बीच टकराव या तालमेल। पहले आईएसओ स्टैंडर्ड्स इंसानों के लिए बनाए जाते थे, मैनुअल वर्क, इंसानी जजमेंट, इंसानी डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन अब चीजें काफी बदल गई हैं। एआई डेटा भी देखता है, रिपोर्ट भी बनाता है और कई बार ऑडिटिंग भी करता है। क्या ऐसे में आईएसओ के ट्रेडिशनल फॉर्मेट्स वैलिड रह जाते हैं? एआई के आने से आईएसओ में क्या बदलाव हो रहे हैं? एआई और आईएसओ के बीच अब बहुत से बदलाव देखने को मिल रहे हैं। रिस्क आइडेंटिफिकेशन अब मैनुअल नहीं, इंटेलिजेंट हो गया है। डेटा गवर्नेंस में एथिकल डेटा पर ज्यादा जोर दिया जाता है। बायस डिटेक्शन के लिए स्पेसिफिक लॉग्स और जांच होती है। एक्सप्लेनेबल एआई की जरूरत ताकि डिसीजन समझाया जा सके। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर गलती एआई ने की तो दोष किसका होगा? एआई अगर किसी को गलत लेबल करे, लोन रिजेक्ट करे या गलत रिकमेंडेशन दे तो दोष किसका होगा? अब ये भी जान लेते हैं। आईएसओ का कहना है कि जिम्मेदारी इंसानों की है। एआई सिर्फ एक टूल है, मॉनिटर करना, वैलिडेट करना और एथिकली डिप्लॉय करना कंपनी की जिम्मेदारी है। कौन कौन से आईएसओ स्टैंडर्ड्स प्रभावित हो रहे हैं? एआई का असर अब आईएसओ के कई स्टैंडर्ड्स पर सीधा नजर आ रहा है। आईएसओ 9001 क्वालिटी में एआई टूल वैलिडेशन, आईएसओ 27001 एआई जनरेटेड डेटा की सिक्योरिटी, आईएसओ 31000 रिस्क फॉरकास्टिंग वाया एआई, आईएसओ 14001 सेंसर बेस्ड एनवायरमेंटल डेटा की एक्यूरेसी। अब एक केस स्टडी से समझते हैं जब आईएसओ और एआई ने मिलकर कंपनी को बचाया। एक इंटरनेशनल बैंक ने आईएसओ 27001 लागू किया और साथ ही लगाया एआई बेस्ड साइबर सिक्योरिटी सिस्टम। रात 2 बजे अनयूजुअल एक्टिविटी डिटेक्ट हुई। एक आउटसाइडर सेंसिटिव डेटा एक्सेस कर रहा था। एआई ने अलर्ट भेजा, टीम ने एक्सेस बंद किया, इंसिडेंट रिकॉर्ड किया गया और ऑडिटर को भेजा गया। इसका रिजल्ट क्या हुआ? कोई भी ब्रीच नहीं, आईएसओ कंप्लायंस बच गया। अब भविष्य की एक झलक देखते हैं। क्या आने वाले स्टैंडर्ड्स एआई रेडी होंगे? भविष्य में आईएसओ कुछ और एआई फोकस्ड फ्रेमवर्क्स पर काम कर रहा है। एल्गोरिथम टेस्टिंग, एथिकल एआई गाइडलाइंस, बायस ऑडिटिंग, ट्रांसपेरेंसी स्कोर और रिस्पॉन्सिबल एआई डिप्लॉयमेंट फ्रेमवर्क्स। मतलब कि आईएसओ अब सिर्फ सिस्टम के लिए नहीं, स्मार्ट सिस्टम के लिए बन रहा है। आईएसओ और एआई एक साथ, मजबूत और जिम्मेदार भविष्य की ओर। आज के दौर में अगर आप एआई इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ट्रेडिशनल एसओपी से आगे बढ़ना होगा। आपको चाहिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, बायस लॉग्स, रिस्क असेसमेंट, एक्सप्लेनेबिलिटी चेकलिस्ट और आईएसओ अलाइन्ड कंट्रोल सिस्टम्स। एआई फ्यूचर है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल एआई भविष्य का फाउंडेशन है और यही आईएसओ सुनिश्चित करता है। क्या आप तैयार हैं इस बदलाव के लिए? अगर आपकी कंपनी या संस्था एआई टूल्स का उपयोग करती है और आईएसओ कंप्लायंस चाहती है तो शुरुआत करें आज से ही। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आने वाला समय है एआई और आईएसओ का, जिम्मेदार टेक्नोलॉजी का।